हेलो एवरीवन गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे पाइसेस के बारे में। पाइसेस जो है ये फर्स्ट क्लास है किसकी, वर्टिब्रेटा की। ठीक है गाइस, पाइसेस जो है फर्स्ट क्लास है वर्टिब्रेटा की। देखिए गाइस, पाइसेस के अंदर फिशेज आती है, मेनली क्या आती है, फिशेज आती हैं। और मछलियां जो है कहाँ पर रहती हैं, पानी में रहती हैं। तो ये सारी की सारी कैसी हैं, एक्वाटिक है, मतलब कि जल में रहने वाली हैं। ठीक है, तो पाइसेस के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे वो सारे कैसे रहेंगे, वो जल में रहने वाले होंगे और सारे फिशेज होंगी। क्या होंगी, फिशेज होंगी। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा गाइस। जो फिशेज होती हैं आपने देखा होगा, उनकी स्किन पर क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं, कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं। मान लीजिए ये मैंने एक फिश बनाई, जस्ट मैंने एक एग्जांपल लिया। देखिए उसके ऊपर इस तरीके कट से होते हैं फिश के ऊपर। ठीक है गाइज, इस तरीके कट से होते हैं फिश के ऊपर, आपने देखा होगा। या इस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं फिश की स्किन पर। ठीक है गाइज, इस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं फिश की स्किन पर। इसको क्या बोलते हैं, स्केल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्केल्स। ये इनकी खासियत है किसकी, फिशेस की। फिशेस के अंदर कौन, पाइसेस। पाइसेस की खासियत क्या है, पाइसेस की जो खासियत है वो है स्केल्स का होना और प्लेट्स का होना। अब आपको ये समझ नहीं आया तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पिक्चर शो हो रही होगी, आप इसमें देख लीजिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। इस तरीके के होते हैं स्केल्स एंड प्लेट्स। उसके बाद जो ये फिशेज हैं, ये ऑक्सीजन जो है ये अपने अंदर लेती हैं, मतलब ऑक्सीजन का जो है अपने अंदर इसको क्या करते हैं, एंट्री लेती हैं। किसके थ्रू, गिल्स के थ्रू। इनको कोई इसको जिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिल्स। कोई इसको गिल बोलता है। हमें गिल सिखाया है स्कूल्स में तो हम इसे गिल बोलते हैं। बाकी इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन वो जिल्स है। क्या है, जिल्स। तो जो ये जिल्स हैं या फिर गिल्स हैं, जो भी आप बोलना चाहें, ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन का आदान प्रदान करने में हेल्प करते हैं। मतलब कि वाटर के अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसको क्या करते हैं, ये टेक कर लेते हैं। कौन, गिल्स। और ये गिल्स कहाँ पर पहुँचा देते हैं, ये उसकी बॉडी को पहुँचाते हैं, फिश की बॉडी को। उसके बाद जो फिशेस की शेप है वो कैसी होती है, स्ट्रीमलाइंड होती है। कैसी होती है, वी शेप होती है, इस तरीके की होती है। ठीक है गाइस, फिशेस की जो शेप होती है कुछ इस तरीके की होती है। ठीक है गाइस, आपको पता होगा फिश की जो शेप है वो किस तरीके की होती है, वो वी शेप होती है। तो फिश की जो शेप है वो वी शेप होती है। और इसकी जो टेल होती है वो मस्कुलर होती है। टेल की वजह से क्या करता है, मूवमेंट करता है। क्या करता है, मूवमेंट करता है। इस जो फिश होती है उसकी जो शेप होती है वो स्ट्रीमलाइन क्यों होती है, स्ट्रीमलाइन का मतलब वी शेप। क्या होती है, वी शेप। तो ये वी शेप इसलिए होती है क्योंकि देखिए पानी के अंदर जब फिश रन करेगी, आप बोल सकते हो दौड़ेगी पानी के अंदर, जब वो तैरेगी तो क्या होगा, उधर जो पानी का करंट है, करंट मतलब बहाव, या आप बोल सकते हो वाटर का फ्रिक्शन। 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा, इसमें फ्रिक्शन का एक तरीके से उन्होंने बता रखा था कि जब वाटर का जो करंट है, मान लीजिए वो इधर आ रहा है, तो फिश अगर इधर जाना चाहती है तो उसकी शेप कुछ ऐसी होनी चाहिए कि वो इस करंट को चीरती हुई चली जाए। कैसे चली जाए, उस करंट को चीरती हुई चली जाए। इससे उसको ज़्यादा गति मिलेगी, ज़्यादा स्पीड मिलेगी। किससे, इस शेप से, स्ट्रीमलाइन शेप से। आई थिंक आपको ये बात अब समझ आ गई होगी। उसके बाद ये क्या होते हैं, इनके पास मस्कुलर टेल होती है। मैंने आपको बता दें मस्कुलर टेल क्यों होते हैं, मूवमेंट के लिए। क्यों, मूवमेंट के लिए इनके पास क्या होती है, एक पूंछ होती है। उसके बाद ये कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो अपना टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते हैं अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग। ठीक है गाइज, तो ये अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते। और इनका जो हार्ट है वो कितने चैम्बर्ड है, वो 2 चैम्बर हार्ट है। किसका, फिशेस का। आपको ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। फिशेस का जो हार्ट है, मछलियों का जो हार्ट है, जो पाइसेस का जो हार्ट है वो 2 चैम्बर्ड है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। और इनका जो ब्लड होता है, मतलब किस तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये होते हैं कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। ठीक है गाइज, और ये क्या देते हैं, अंडे देते हैं। फिशेज जो हैं वो अंडे देती हैं। उसके बाद इनका जो स्ट्रक्चर होता है, इनका जो ढांचा होता है, संरचना होती है, या तो वो कार्टिलेज से बनी होगी पूरी बॉडी, या फिर उसमें कार्टिलेज और बोन्स होंगी। जो सिर्फ कार्टिलेज से बनी हुई होगी ऐसी फिश कौन सी, शार्क है। शार्क जो है एक ट्रू फिश का एग्जाम्पल भी है। शार्क एक ट्रू फिश का एग्जाम्पल भी है। अभी मैं आपको बताऊंगा ट्रू फिश क्या होती है। उसके बाद देखिए जो सिर्फ कार्टिलेज से बनी हुई है वो कौन सी फिश है, वो है शार्क। आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में। उसके बाद कार्टिलेज और बोन दोनों के मिश्रण से बनी हुई फिश कौन सी है, रोहू और ट्यूना। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। देखिए कार्टिलेज और बोन्स, बोन्स हड्डियां और कार्टिलेज। कार्टिलेज आपको पता है क्या होता है, वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, और बोन्स जो है वो थोड़ी सॉलिड होती है, थोड़ी ज़्यादा कठोर होती है, ठोस होती है। तो बोन्स और कार्टिलेज का जो मिश्रण है वो किस में पाया जाता है, वो पाया जाता है रोहू में और ट्यूना में। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद देखिए गाइस, उसके बाद आप देखेंगे तो जो ये मैंने आपको बोला कि शार्क एक ट्रू फिश है और ट्यूना भी एक ट्रू फिश है गाइस। शार्क और ट्यूना इंपॉर्टेंट है। ट्रू फिश क्या होती है, अब आपको ये पता होना चाहिए वास्तविक मछली कौन सी होती है, ट्रू फिश क्या होती है। ट्रू फिश वो फिश होती है जिसके पास क्या हो, बैकबोन भी हो और फिन्स भी हो। क्या हो, बैकबोन्स भी और फिन्स भी। बैकबोन क्या होती है, उसकी रीढ़ की हड्डी। ठीक है गाइस, रीढ़ की हड्डी, सीधी बात। और फिन्स क्या होते हैं, फिन्स जो उसके हाथ होते हैं ना मछली के, आपने देखे होंगे हाथ से होते हैं, तैरती है वो
जिनकी हेल्प से वो तैर पाती है। देखो मूवमेंट तो टेल कराएगी, ये बात ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा इधर कुछ हैंड्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, फिन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिन्स। तो ये फिन्स और यहाँ पर इनकी बैकबोन, अगर फिन्स और बैकबोन दोनों है, देखो मैंने यहाँ पर लिख रखा है ट्रू फिश की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसके पास बैकबोन होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, बैकबोन होनी चाहिए, और इसके पास क्या होनी चाहिए, फिन्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, फिन्स। अब आपको समझ आ गया होगा गाइज। देखिए जिस मछली के पास फिन और बैकबोन दोनों है वो क्या है, ट्रू फिश है। और बाकी जिसके पास इनमें से एक चीज़ की कमी है, या उसके पास बैकबोन नहीं है या फिर उसके पास फिन नहीं है, तो वो क्या है बेटा, वो एक फॉल्स फिश है। एग्जाम में पूछ लेता है ऐसे क्वेश्चंस भी, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कि ट्रू फिश और फॉल्स फिश। ज़्यादातर तो ट्रू फिश का पूछता है कि इनमें से कौन सी ट्रू फिश है। आप अभी याद रखिए शार्क और ट्यूना ट्रू फिश है, बाकी यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल आ रहे होंगे ट्रू फिश के, इनको आप जरूर रट लीजिएगा। और पाइसिस के जितने भी एग्जाम्पल है वो भी यहाँ पर अभी डिस्प्ले हो जाएंगे, आप उनको भी देख लीजिएगा गाइज। देखिए गाइज ये बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर आए पड़े हैं। तो चलिए गाइज अब मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ। फिशेज, पाइसिस जो है इसके अंदर क्या देखने को मिलेंगी, फिशेज देखने को मिलेंगी। फिशेज कैसी होती है, पानी में रहने वाली, इसलिए पूरे ऑर्गेनिज्म कैसे होंगे, एक्वाटिक। और इनकी स्किन पर क्या होंगे, स्केल्स देखने को मिलेंगे। स्केल क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है गाइज। स्ट्रक्चर मतलब कि एक तरीके से पैटर्न होता है, एक पैटर्न, कुछ इस तरीके का पैटर्न होता है। यहाँ पर देखिए एक बार आप अच्छी तरह समझेंगे, कुछ इस तरीके का पैटर्न होता है, इस तरीके का, ठीक है गाइज, इस तरीके का। कट से नहीं देखे कि आपने, इस तरह के मछली पर होते हैं पूरी बॉडी पर, उसकी स्किन पर। मेरे से बन नहीं पा रहा ठीक से वो, मैं तो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है मछली की स्किन के ऊपर। आपने नोटिस किया होगा अगर आपने फिश देखी है तो। फिश तो आपने देखी ही होगी गाइज। लेकिन ये ऑक्सीजन कैसे लेते हैं, ये ऑक्सीजन लेते हैं थ्रू गिल्स। एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन फिशेज इज डन बाय गिल्स। गिल्स के थ्रू क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है गाइज। और इनकी बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइंड। स्ट्रीमलाइंड की होती है, मैंने आपको बता दिया, ताकि वो वाटर के करंट को क्या कर सके, टैकल कर सके, उसके ऊपर क्या कर सके, उसको अपने ऊपर हावी ना होने दे और अपना मूवमेंट मोशन बराबर करते रहें। उसके बाद ये कैसे ऑर्गेनिज्म है, कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म है। कोल्ड ब्लडेड मैंने आपको बता दिया। कोल्ड ब्लडेड ऐसे जो अपने वाटर, अपने जो टेम्परेचर है उसको सराउंडिंग के अकॉर्डिंग रेगुलेट ना कर पाए, सराउंडिंग के अकॉर्डिंग उसको सही ना बैठा पाए। मान लीजिए यहाँ का टेम्परेचर 10 डिग्री है और फिशेज जो है ये कोल्ड ब्लडेड है, ठीक है गाइज। और इनके पास जो टेम्परेचर है, फिशेज के पास मान लीजिए इनकी बॉडी का टेम्परेचर 5 डिग्री है, तो वो 5 ही रहेगा चाहे सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना भी चला जाए, ठीक है गाइज। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद ये क्या देती है, अंडे देती हैं। और ये कैसी होती, कार्टिलेज से भी बनी होती है, या प्योर कार्टिलेज से बनी हुई फिश कौन सी है, शार्क। कार्टिलेज और बोन के साथ बनी कौन सी है, रोहू और ट्यूना। ट्रू फिश का एग्जांपल शार्क। ट्रू फिश क्या होती है, जिसके पास फिन और बैकबोन दोनों हो, उसे क्या बोलते हैं, ट्रू फिश बोलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हो सके तो सैनिटाइजर और मास्क का भी यूज़ करें। लेकिन एक बात, इसको नोट करने के बाद अपनी बुक में से ज़रूर पढ़ लें और क्वेश्चंस भी लगा लें, क्योंकि एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है गाइज। चलिए तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और अच्छी तरह पढ़ते रहिए, खूब मेहनत करते रहिए। टेक केयर, बाय।